ये कहानी है उस शख्स की जो अपनी जवानी के गुरूर में, तकब्बुर में, घमंड में, तैश में, ताकत के जोशो खरोश में प्रौढ़ लिए हुए, घमंड लिए हुए घूमता हुआ जा रहा था, सैर कर रहा था। और वो अपने आगे किसी को भी वैल्यू नहीं देता, किसी को भी आला दर्जे का नहीं समझता, चला जा रहा था। जंगल पार किया, पगडंडी पर चला जा रहा था। बीच में बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते थे। तो रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी थी। जैसे इंसान जल जाता है मरने के बाद या मिट्टी में दफना दिया जाता है, वो उसकी जो हड्डियां बचती हैं, अस्थियां जो बचती हैं, तो उसकी खोपड़ी एक कोई रास्ते में पड़ी थी। तो ये अपने तैश में चले जा रहे थे। इन्होंने तैश में उस हड्डी पर, खोपड़ी पर लात मारी। अब वो खोपड़ी लुढ़कती पुढ़कती दूर जा कर के गिर गई। अब वो उस खोपड़ी में से सडनली आवाज निकलने लगी। वो खोपड़ी क्या कह रही है कि सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे। सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर जो हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले चल समझकर, चलने वाले चल समझकर, हम भी कभी इंसान थे। तो इंसान को चाहिए वो समझे, वो सोचे कि ये कुछ दिन की, 4 दिन की जिंदगी है। जहाँ से हम आए थे वहीं हमें वापस चले जाना है। कुछ को जलकर मिट्टी में मिल जाना है, कुछ को दब कर के मिट्टी में मिल जाना है। तो ये शबाब, ये हुस्न, ये जमाल, ये शरीर, ये खूबसूरती, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये हसद, ये मलाल, जलन, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, बहस, दौलत, शोहरत, बुग़्ज़, हसन, जलन, मलाल, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ऊंच नीच, जात पात, ये सब यहीं का यहीं, धरा की धरा रह जाएगा। और ये तुम्हारा हमारा नश्वर शरीर मिट्टी में मिलकर गायब हो जाएगा। उस कब्र को जाकर के देख लेना जहाँ पर एक लंबा चौड़ा हुस्न जमाल, बहुत तकब्बुर रखने वाला या बहुत सादी जिंदगी जीने वाला भी इंसान दबा पड़ा है, और एक जलकर राख बन के हवा में उड़ जाता है और पानी में बहा दिया जाता है। कुछ नहीं बचता। आखिर क्या है? तकब्बुर, घमंड, लड़ाई झगड़े ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें। मेरी समझ में ये नहीं आता कि दूसरों ने, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, मुगल भी आए बाहर से, वो तो खैर आकर के यहीं बस गए। इसी ज़मीन पर उन्होंने अपना घर बसाया, यहीं पर सब कुछ उन्होंने किया। बाकी बहुत सारे लुटेरे, दंगाई हमारे देश को लूटने के लिए आए। किसी ने 600 साल हुकूमत की, किसी ने 400 साल हुकूमत की, किसी ने 200 साल, किसी ने 300 साल, कोई 1100 साल से चला आया, छोटी मोटी हुकूमतें करता रहा। अगर टोटल मिलाया जाए अंग्रेज़ों का और सारा शासन, अंग्रेज़ों का 200-250 साल और शासन, 1100 साल हमारे देश पे दूसरे लोगों ने हुकूमत की। और हम अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 70-80 साल पहले पिट के संभले हैं। वो मार काट, फांसी, सीनों पर गोलियां, दहशतगर्दी, जुल्म सतम सारी कास्ट पर, सारे धर्मों के लोगों पर हुआ है बुरे तरीके से। और वो पिटाई हुई है, कुछ पूछो मत, 70-80 साल पहले। तो दूसरों ने, मेरा कहने का मतलब ये है, इतने साल हम पर हुकूमत कर ली, हम 70-80 साल में ऊब गए, हंगामा आराई करने लगे। फिर उसी रूल पर, उसी रास्ते पर जा रहे हैं कि टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए थे। कोई अपनी सियासत संभाल रहा था, कोई अपना रकबा संभाल रहा था, कोई अपनी दरबार संभाल रहा था। हुआ क्या? उसका रिजल्ट क्या निकला? हम गुलाम बन गए। तो अभी भी इस तरीके की हरकतें ना करें कि टुकड़ों में ना बटें,
जात पात में ना बटें, हंगामा आराई ना करें, कि धर्मों में ना बटें कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये बुद्धिज़्म है, ये जैनिज़्म है। इन छोटी छोटी बातों में ना बटें, यूनिटी बना करके रहें, तब उद्धार होगा। तब आप हमेशा हमेशा हुकूमत, हमेशा हमेशा राज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? फिर वही गुलामी की तरफ, फिर वही बंटवारे की तरफ, उसी रास्ते पर हम जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। किसी ने कहा है, ये श्याम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुविभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मेरा पैगाम।